तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, पेज नंबर 80, इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अ सर्टेन फंड और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, टू अ सर्टेन फंड और इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज सब एसएससी के लिए है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप ऑफ एसएससी। ओके, तो डोनेशन किस लिए हो रहा है? एसएससी मस्ट डोनेट, ठीक है, नॉट इन काइंड। एसएससी मस्ट डोनेट नॉट इन काइंड। डोनेशन इन काइंड शैल नॉट बी क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। ओके, तो डोनेशन कैसे देना होगा? इन काइंड मतलब क्या होता है? डोनेशन इन काइंड मतलब क्या होता है तुम्हारा? डोने इन काइंड मतलब कपड़ा दिए या फिर खाना दे दिए, इसको बोला जाता है इन काइंड। तो डोनेशन कैसे होना चाहिए? मोड ऑफ डोनेशन, डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 शैल बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। मतलब कैश भी नहीं दे सकते। टैक्स पॉइंट, कैश डोनेशन अप टू 2000 शैल बी क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। बट मेरे को सपोज कोई एनजीओ में पैसा देना है, मैं क्या किया, 2000 कैश दे दिया, वो क्वालिफाई होगा। 3000 कैश दे दिया, नहीं होने वाला है, क्योंकि अप टू 2000 कैश अलाउ है, अदर रिडक्शन। 5000 दे दिया, चेक से हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट किए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ डोनेशन इन ओरिजिनल शुड बी अटैच्ड विद द रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ मेरे को क्या करना होगा? उसको अटैच करना होगा। तो स्पेसिफाइड फंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल, जिसके अंदर लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, referred as category A organization. On which limit is applicable, उसको हम लोग कैटेगरी बी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो ये वाला कौन सा है? आइटम 1 to 22 कैटेगरी ए में फॉल करता है। आइटम 23 से लेकर 29 तक तुम्हारा कहाँ पे फॉल करता है? तुम्हारा कैटेगरी बी में फॉल करते हैं। तो क्या होने वाला है? कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटम ऑफ डिडक्शन कैसे होने वाला है? 100% या 50% डोनेशन टू कैटेगरी ए विदाउट एनी लिमिट, ओके, प्लस 100% और 50% डोनेशन टू कैटेगरी बी सब्जेक्ट टू लिमिट। समझ में आ गया? सब्जेक्ट टू लिमिट मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट टू लिमिट मतलब समझ में आया क्या है? मतलब कैटेगरी ए के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, बट कैटेगरी बी के लिए तुम्हारा लिमिट है। तो याद रखना होगा लिमिट किसके लिए है, लिमिट किसके लिए नहीं है, कौन सा फंड के लिए लिमिट है, कौन सा फंड के लिए लिमिट नहीं है। और लिमिट कैसे कैलकुलेट होने वाला है? लिमिट का कैलकुलेशन है तुम्हारा, लिमिट का कैलकुलेशन है तुम्हारा 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। क्या होने वाला है? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एंड एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को माइनस करो, जो भी डिडक्शन है वो माइनस करो, अदर देन 80G। क्लियर? जो आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजस्टेड जीटीआई। उसके ऊपर 10% करना होगा, वो लिमिट होने वाला है तुम्हारा कैटेगरी बी वाला डोनेशन के लिए। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया बता दो। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? वाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड जीटीआई, कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज शैल बी इंक्लूडेड। जब हम लोग एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करेंगे उस टाइम में कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, इंक्लूड करने वाले हैं, हाँ। अब मेरे को डोनेशन पहले समझना होगा। 1 से लेके कितना तक बोले हैं? 23 तक, 22 या 23 तक तुम्हारा कैटेगरी ए वाला, मतलब कोई लिमिट नहीं है। 24 से लेके 20 23 नहीं, 24 से लेके यहाँ पे दिया, 24 से लेकर 30 तक तुम्हारा लिमिट दिया हुआ है। अब सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, क्या दिमाग खराब हो जाएगा पहले तो। ठीक है, इतना सारा है, टोटल 30 याद रखना होगा। कुछ कुछ चीज़ एक बार दिमाग लगा के सुनना, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ एक बार दिमाग लगा के सुनना। मेन चाहेगा, मेन जो चीज़ है, नेशनल डिफेंस फंड।
ठीक है, খরা হয়েছে, খরা, খরা মানে বুঝিস? मतलब क्या हो गया, तुम्हारा सूखा पड़ गया, उसमें 50% है, विदाउट लिमिट 50%। ठीक है, नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड, हाँ, हिल गया तुम्हारा, अर्थक्वेक। ठीक है, सबका बच्चा का फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, कम्युनल हार्मोनी, यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देना। ठीक है, डोनेशन। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हिल गया, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। ठीक है, उड़ गए, साइक्लोन। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना, याद रहेगा, हिल गया, उड़ गया, खड़ा होएगा, अच्छे क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है, याद रहेगा ये डोनेशन का नाम। अर्थक्वेक बोल रहे समझ में मतलब दिमाग में उतना काम नहीं करता। हाँ, ठीक है, डन हो गया। फिर 21 में आना, साफ सफाई करो। ठीक है, हमेशा ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट, गंगा जी को क्लीन करो, नहीं तो फैना फैना हो जाएगा। ठीक है कभी, ओके। तो ये सारा चीज तुम्हारा 100, बस 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 जान डन। तो ये सारा चीज में अगर तुम डालोगे तो विदाउट लिमिट, ठीक है, एक जगह पे खाली 50% है, बाकी तुम्हारा 100% है। मतलब कहाँ पे होने वाला है, थोड़ा 50%, बाकी 100%। ठीक है, उड़ गया 100%, हिल गया 100%। ओके, समझ में आ गया, नेशनल डिफेंस फंड। ओके, डन, सूखा सूखा, ओके नेक्स्ट, डन। अब इसके बाद जो भी है उसके अंदर लिमिट लगा हुआ है, अरे याद रखने के लिए ये सब बोले। ठीक है, लिमिट 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 लिमिट, इसमें लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, चैरिटेबल। ठीक है, चैरिटेबल, चैरिटेबल पर्पस other than purpose of promoting family planning। Okay, next, authority constituted in India for housing, planning, development, accommodation, ये सब के लिए लिमिट लगा हुआ है एंड 50% लगा हुआ है। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए दे रहा है 50% विथ लिमिट। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन के दे रहा है फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। गवर्नमेंट को दे रहा है मतलब लिमिट लगा हुआ है बट 100%। ठीक है, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च में दे रहा है, लिमिट लगा हुआ है 50%। ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन वाला दे रहा है, लिमिट है 100%। क्लियर, ये तुम्हारा हो गया 80G वाला। तो जितना मार्क किए उतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, ए কোথায় মার্ক করেছো সব কিছু, এখানে এতগুলো ফাঁকা। ठीक है, लिमिट वाला भी चीज में ही आने वाला ना, क्योंकि एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करने वाले हो। तो लिमिट में तुम्हारा 50% देखो सब जगह पे है, खाली दो जगह 100% है। तो याद क्या रखना, गवर्नमेंट को दे रहा है
और इंडियन वाला दे रहा है तो जब तभी जगह 100 होने वाला है, बाकी सब जगह 50। ठीक है, लिमिट में क्या है, सब जगह 50 है, खाली दो जगह पे 100 है। एक गवर्नमेंट को दे रहे हो फैमिली प्लानिंग के लिए, प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, देन ओलंपिक एसोसिएशन को दे रहे हैं इंडिया वाला, तो 100%। बाद बाकी सब में लिमिट लगा हुआ है एंड 50% है, और ऊपर में कोई लिमिट नहीं है, 100% है। थोड़ा हिल गया, ठीक है, उसके बाद उड़ गया, ठीक है, सब कुछ डन। गंगा साफ करना है, स्वच्छ भारत करना है, 100% क्लियर हो गया, याद हो गया। चलो अब देखो कैसे होगा। बस नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ करना है, कितने परसेंट होने वाला है, @100% विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, खड़ा হয়েছে খরা, এই 50%। ठीक है, ठीक है, नेशनल रिलीफ, ओके ओके, ए हिल गया रे, हिल गया, बट काइन में हिल रहा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, लोकल पुअर पीपल को दिया है, नहीं होने वाला है, क्लियर। और बाकी सब में होने वाला है विदाउट एनी लिमिट। नहीं है उसका 80G के अंदर, हाँ 80G के अंदर वही होगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट द एडजस्टेड जीटीआई, फर्स्ट कैलकुलेट द एडजस्टेड जीटीआई, बट मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है, क्यों करना है भाई, लिमिट किसी में नहीं है, ये सुन नो। तो नेशनल रिलीफ फंड में पूरा 100% मिलने वाला है, खड़ा হয়েছে 50% मिलने वाला है, नेशनल रिलीफ फंड में 100% मिलने वाला है, बाकी में नहीं मिलने वाला। टोटल 80G में कितना मिलने वाला है, 40,000। तो जीटीआई कितना आया था, जीटीआई आया था तुम्हारा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख दिया हुआ था, और इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का अलग टैक्स होता है, तो कैपिटल गेन का अलग, जीटीआई का अलग, और डिडक्शन किसके लिए होगा, 80G ओनली फॉर अदर इनकम के लिए। ये चीज़ अच्छे से सुनना, तुम्हारा जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, मतलब डिडक्शन का अलाउ ही नहीं होता है उसमें। तो डिडक्शन अलाउ किसके लिए होता है, कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी सारा चीज़ में, मतलब 4 हेड में, क्लियर। तो डिडक्शन जब माइनस करोगे तो किससे माइनस करोगे, तुम्हारा जो बाकी जीटीआई है उससे। तो कैपिटल गेन को हटा दो, लॉन्ग टर्म वाला। तो यहाँ पे 2 लाख में 20,000 कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाला था, तो 20,000 हटा दो, बाद बाकी 1 लाख, क्या तुम्हारा 1,80,000 क्या हो गया, अदर इनकम हो गया, तो उससे कर लो, तो उसके बाद तुम्हारा डिडक्शन होगा। और इस लिमिट ये 10, 10, 20, 20, 20, 40, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 14, इतना फालतू मैं खींचा क्या फोटो, नहीं ये लास्ट सम है, उसके बाद 80 जीजी आएगा, जीजी के पहले हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सारा मिला के क्या होता है तुम्हारा टोटल इनकम होता है, ये सुनो। ये लो, प्रॉफिट एंड गेन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डन हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है ओन लाइफ का 5,000, माइनस हो जाएगा 80D में, डी फॉर डीडी, डीडीबी, 80D एकदम सब मिला के होगा, और बाकी तुम्हारा 80G का, बाकी तुम्हारा 80G का ऑनलाइन मेडिक्लेम था ना। उसके बाद अब मेरे को बताओ फर्स्ट यहाँ पे तुम्हारा कम्युनल हार्मनी, ओके, इसमें आने वाला है 80G, बाद में पहले तो समझ लो 80G में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, गुजरात में 8 क्वेक हुए, 80G में अंदर आने वाले, खड़ा हुए 80G,
ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 80G, फैमिली प्लानिंग 80G, ठीक है। पुअर बॉय नहीं, काइंड नहीं, ठीक है। डोनेशन टू चैरिटेबल कंस्ट्रक्शन होम टू अ पार्टिकुलर कम्युनिटी, कहाँ पे लिखा हुआ है वो बताओ तो, देखो तो। ओके, नहीं होने वाला है, तो बाकी होने वाला है। अब मेरे को समझना है कि किसका 50% लिमिट है, किसका लिमिट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, कम्युनल हार्मनी में 100% है, आराम से पूरा। अर्थ है, हिल गया, अर्थक्वेक हुआ 5,000, ठीक है। खौरा हुआ, मतलब क्या हुआ, खौरा मतलब क्या होता है तुम्हारा, ड्रॉट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सूखा हो गया तो सूखा पड़ने को 50%, ठीक है। डन, समझ में आ गया ये सब चीज़। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, फैमिली प्लानिंग के लिए दे रहे हैं। फैमिली प्लानिंग नेक्स्ट वाला था, उसमें गवर्नमेंट को दे रहे हो तो 100% है, बट विथ लिमिट है। 100% है बट विथ लिमिट है, ओके। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के दिए 50% है, विथ लिमिट है। एक बार देखो विथ लिमिट वाला, देखो, ये देखो, गवर्नमेंट को दिया चैरिटेबल पर्पस के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, ये दो, ये प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, लिमिट दिया हुआ है 100%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे 100% होगा बस विथ लिमिट। तो ग्रॉस टोटल इनकम 5,90,000 माइनस LTCG माइनस डिडक्शन अदर देन 80G, 5,000 तो 85,000, उसके ऊपर 10% करेंगे तो 8,500। तो लिमिट कितना लगा हुआ है, 8,500 लिमिट लगा हुआ है। तो लिमिट कितना लगा हुआ है, 8,500 लिमिट लगा हुआ है, ये सर नो, कितना लिमिट लगा हुआ है 8,500। तो मेरा यहाँ पे कितना था, 3,000 और 5,500, ठीक है। 3,300 क्या था रे? 3,300, ओके, 3,000 था हो। तो टोटल कितना हो रहा है, 8,000, 8,500। तो मेरा एडजस्टेड GTI कितना है, 10%। एकदम एकदम एकदम। तो मेरे को कितना मिलने वाला है तुम्हारा यहाँ पे, 3,000 प्लस 2,000, 2,750 कितना होता है, 3,000 प्लस 2,750, ओके, 5,750। तो मेरा ऑटोमेटिकली हो गया ना। फर्स्ट 8,500 था लिमिट, ओके। तो यहाँ पे 3,000 तो हो गया तुम्हारा इसका, तो बचा हुआ कितना अमाउंट है, 5,500 है ना यहाँ पे, लिमिट लगा हुआ है 5,500 ना। बट यहाँ पे मेरे को कितना दिया देना हुआ था, 2,750, आराम से अलाउ हो जाएगा। तो 3,000 प्लस 2,750 कितना होता है, 5,750। और मेरा लिमिट है 8,500, हो गया ना। तो टोटल 80G में कितना हो जाएगा, 4,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, प्लस 3,000, 15, 15 प्लस 2,750, 17, खत्म 80G। क्लियर? इसके बाद 80G आता है। एक बार अच्छे से तुम लोग ये मार्क कर लो, पहले ये